हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, तो प्लांट फिजियोलॉजी का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था। इस लास्ट टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में हमारी 3 यूनिट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी जो हम बॉटनी की पढ़ रहे थे। यहाँ हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन बोलेंगे। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन मतलब ग्रोथ को बढ़ाने वाला जो हार्मोन रहेगा वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। हम लोगों ने देखा कि प्लांट ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ में हार्मोन्स है वो इनहिबिटरी भी है और प्रमोटिंग भी है। जो प्रमोट कर रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं ग्रोथ को तो वो प्रमोटिंग हो जाएंगे, और जो इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं मतलब रोकने का काम कर रहे हैं वो इनहिबिटरी हार्मोन्स में आएंगे। उसके बारे में हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जिब्रेलिन के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्सिन से रिलेटेड जो भी वीडियो था वो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुकी, तो आप मेरा लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। और थोड़ा सा है कि बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं हिंदी मीडियम की वीडियोस है वो अलग से नहीं बना पा रही। मैं जल्द ही हिंदी मीडियम की वीडियोस भी बनाऊंगी, तो आप लोग इंग्लिश में एक बार समझ लीजिए उस चीज़ को। हिंदी में आपके पास में नोट्स अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, तो आप लोग उस चीज़ को वापस पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा जो बोलने का वे रहता है वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में तो है नहीं, मेरा वे है वो हिंदी में ही समझाने का है। नोट्स मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रही हूँ लेकिन समझा तो मैं हिंदी में ही रही हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण ये डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे देखिए आप लोग वो जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन का सबसे पहले को पूछा जाता है कि जिब्रेलिन का नेचर कैसा है। तो जिब्रेलिन का नेचर रहेगा एसिडिक नेचर रहेगा, उसका अम्लीय प्रकृति रहेगी, एसिडिक नेचर रह रहा है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जापानीज फार्मर्स ऑब्जर्व पेक्युलर सिम्टम्स इन राइस सेडलिंग। जो राइस की क्रॉप थी उस राइस की क्रॉप में कुछ पैक्युलर सिम्टम्स देखे। पैक्युलर सिम्टम्स का मतलब कुछ अजीब से सिम्टम्स उनको दिखाई दे रहे थे। किनको दिखाई दे रहे थे? जापानीज फार्मर्स को। जापान में जहाँ पे चावल की खेती हो रही है वहाँ पे उनके कुछ अजीब से कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे। उन अजीब से कैरेक्टर में क्या था कि राइस प्लांट्स बिकम थिन टॉल एंड पॉल कॉल्ड बैकेनी डिजीज, फुली सेडलिंग डिजीज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो अजीब से पतले से हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, मतलब जिनको दुर्बल कहा जा सकता है। तो उस टाइप से प्लांट उनको देखने के लिए मिल रहे थे। तो उन्होंने उस डिजीज का नाम क्या कहा कि यहाँ पे राइस में क्या हो रही है? बैकेनी डिजीज हो रही है। बैकेनी डिजीज मतलब फुली सेडलिंग डिजीज, मतलब जो मूर्ख टाइप की डिजीज है। तो यहाँ पे फुली सेडलिंग डिजीज भी इसको कहा जाता है। बैकेनी डिजीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका कि राइस क्रॉप में बैकेनी डिजीज है, उसको सबसे पहले जापानीज फार्मर्स ने देखा। ठीक है, उसके बाद में है कि कुरोसा एंड स्वाडा स्टडीज दिस डिजीज इन डिटेल एंड फाउंड दैट दीज प्लांट्स वर इन्फेक्टेड विथ ए फंगस। उन्होंने कहा कि भाई ये जो 2 साइंटिस्ट थे कुरोसा और स्वाडा, उन्होंने सबसे पहले इसके डिटेल में स्टडी की भाई हो क्या रहा है राइस की क्रॉप को। तो उन्होंने कहा कि राइस की क्रॉप को एक फंगस है वो इन्फेक्ट कर रही है, और इन्फेक्ट कर रही है उसका नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई आपको नाम ध्यान में रखना है। हिंदी में भी यही रहेगा, इंग्लिश में भी यही नाम रहेगा। अब जिब्रेला फ्यूजिकोराई है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास में आता है। आप लोगों ने फंगस पढ़ा है तो फंगस में जो 4 क्लासेस पढ़ी थी 11th क्लास में, उन्हीं क्लासेस में क्या है यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंजाई है वो आता है। फंजाई आप लोगों को सबको ध्यान में ही होगा, जिनको ध्यान में नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो अचार और ब्रेड खराब हो जाने के बाद में उसके ऊपर जो वाइटिश हो जाता है, वाइटिश ब्राउनिश टाइप का कुछ हो जाता है, तो वो क्या है? फंजाई है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो ध्यान में है लेकिन कुछ बच्चे फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि फंजाई क्या है, एल्गी क्या है। मैं काफ़ी बार क्वेश्चन किया करती हूँ बच्चों से, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस एटलीस्ट कुछ लोग तो मतलब 3 साल 4 साल तैयारी कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं टारगेट क्लासेस के लिए, जो पीएमटी के लिए, उनको भी फंजाई और एल्गी में डिफरेंस नहीं पता होता। तब मेरे को बड़ा ऐसा होता है कि यार ये अपनी लाइफ के 3 4 साल खराब क्यों कर रहे हैं, इनको इतना ही डिफरेंस नहीं पता जब। ठीक है, तो मैंने बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं याबुता एंड सुमिकी। ये आपको साइंटिस्ट के नाम है वो ध्यान में रखना है। याबुता और सुमिकी है, उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टलाइन सब्सटेंस निकाला था। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मतलब इसका जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है इसमें से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस निकाला जिसके कारण राइस में इस टाइप की डिजीज देखने के लिए मिल रही थी, और उसका नाम क्या दिया इन्होंने? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी बोले और जिब्रेलिन का नाम देने वाला जो भी बोले, मतलब जो भी पंडित जी हैं इसके, तो वो पंडित जी कौन है? याबुता और सुमिकी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। ऊपर वाले साइंटिस्ट आपको याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं याद रहते तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याबुता और सुमिकी का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की। जिस टाइप से हम लोगों ने ऑक्सिन की केमिकल स्ट्रक्चर देखी थी उसमें IAA
इंडोल एसिटिक एसिड का हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, इस टाइप से हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखी थी। तो उसी टाइप से स्ट्रक्चर हमें देख रही है जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन है वो केमिकली स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो केमिकली फॉर्म में ये कैसा है, जिब्रेलिक एसिड है, जिसको हम Ga के नाम से भी बोल सकते हैं। अब जिब्रेलिक एसिड है तो यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगी, वो भी हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जिब्रेलिन शो नॉन पोलर मूवमेंट एंड आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। ये नॉन पोलर मूवमेंट करता है उस टाइप से ही कि वो भी नॉन पोलर था, उसमें भी पोलर मूवमेंट नहीं था, और यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो लाइट के प्रति संवेदनशील था। यहाँ पे ये इसका कोई भी इन्फ्लुएंशन नहीं है कि भाई लाइट की तरफ ही ये मूव करेगा। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे टोटल जो जिब्रेलिन अभी तक डिस्कवर किए गए हैं वो कितने किए गए हैं, 100, जो मैंने Ga100 के नाम से लिख दिया। अब इतने सारों को नाम देना तो भाई इन पंडित जी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने क्या किया, Za1, Za2, Za3, Za4 एंड डैश डैश डैश, जो हम लोग बोलते हैं कि हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिट तो है नहीं हमारे पास में, 100 है, नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Za100 करके छोड़ देंगे। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना रखी है, वो स्ट्रक्चर बना रखी है Za3 की। अब आप पूछोगे कि मैम Za3 की क्यों बना रखी है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि जिब्रेलिन एसिड है, उसमें गिब्बन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। गिब्बन रिंग्स होते हैं मतलब अप्रोक्स 19 to 20 कार्बन एलिमेंट्स के। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो एक रिंग दिखाई दे रही है, इसको गिब्बन रिंग कहेंगे। आप लोगों को फॉर्मूला याद होता है, स्ट्रक्चर याद होती है तो कर लेना, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, आपके बोर्ड के लेवल पर नहीं पूछा जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये रिंग्स जो प्रेजेंट है उसका नाम पूछ सकता है गिब्बन रिंग। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कि मैंने Za3 का यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लिखा है C19H। मैंने कहा कि गिब्बन रिंग में कार्बन कितने हो सकते हैं, 19 to 20, ठीक है, C19H26O6। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जिब्रेलिन, जितने भी जिब्रेलिन है उनको रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है, Za3, मतलब सारा के सारे जिब्रेलिन का बोझ वो खुद पे एक पे ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस एक का है वो अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ना है, और ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बायोएसे एक्सपेरिमेंट, जो भी बायोएसे हम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ा था ऑक्सीजन में, उसी टाइप से यहाँ पे किन किन पे बायोएसे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो यहाँ पे देखिए कि ये अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी टेस्ट इन बार्ले एंडोस्पर्म। आप यहाँ पे मेरे को आंसर करेंगे कि व्हाट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड एक्सपेरिमेंट था, वो था ड्रॉफ पी एंड मेज टेस्ट। तो यहाँ पे ये बायोएसे एक्सपेरिमेंट है वो किए गए। फिर बायोसिंथेसिस, इसका बायोसिंथेसिस कौन है, जिब्रेलिन को हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेवोलोनिक एसिड पाथवे है, उसके थ्रू यहाँ इसको बनाया जा सकता है, जो सबसे पहले, ठीक है, जिसको हम प्रीक्विसर बोलेंगे। तो प्रीक्विसर कौन है यहाँ पे, कॉरिन है, ठीक है। मतलब कि जिब्रेलिन एसिड से पहले बनने वाला जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, कॉरिन रहने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन की हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की, जिब्रेलिन के टाइप्स की हम लोगों ने बात की, और जिब्रेलिन है उसको किस किस साइंटिस्ट ने किस टाइप से इसको रिसर्च किया, तो उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की। उसके अलावा जितने भी कुछ नोट्स होते हैं मेरे पास अवेलेबल होते हैं, प्रिंटिंग नोट्स हैं, तो वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इवन ये बोर्ड के इमेजेस है वो भी आपको वहीं पे देखने के लिए मिल जाएगी, ताकि आप लोग इजीली उतार सकें। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो क्योंकि मेरे पास में ही पढ़ते हैं बच्चे, तो वो भी इन इमेजेस का यूज़ करते हैं, तो बहुत जगह है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं, या फिर वो जो लाइन है मतलब हिंदी में लिख रहे हैं तो वो मात्रा मिस्टेक कर लेंगे। तो आप थोड़ा सा है कि एक बार है कि आपने बोर्ड इमेज उतार लिया, उसके बाद में आपको उस लाइन का सेंस तो निकलता हुआ दिखना चाहिए ना। मैंने जो चीज़ पढ़ाई है, हो सकता है मेरी राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन मैंने जो चीज़ पढ़ाई है उससे वर्ड है आप मैच तो कीजिए, ठीक है। लाइक आप लोगों ने गिब्बन लिखा है, और गिब्बन को पता नहीं गोरिल्ला पता नहीं क्या लिख लेते हो, ठीक है। उसके बाद में उस लाइन का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा, तो मतलब समझ के पढ़िए, ठीक है। तो मैं मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैं थोड़ी सी गुस्सा आती तो मैंने गुस्सा किया, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। तो आप लोग ने मेरे को रेस्पॉन्स भी किया, तो रेस्पॉन्स के लिए हर बार गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है, आप लोग नॉर्मली भी मेरे को रेस्पॉन्स है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर कीजिए, जो मैं बात पूछ ली उसका आप आंसर कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में।
तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे हम लोगों ने ऑक्सिन में पढ़ा था, सेम उसी टाइप से हमें पांचों हार्मोन्स हैं उनके एप्लीकेशंस हमें पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो सबसे फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या है, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ का मीन्स होता है बोना रह जाना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि कुछ प्लांट्स हैं वो बोने होते हैं और कुछ प्लांट्स हैं वो लंबे होते हैं, मतलब ड्वार्फ और टॉल होते हैं। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आप लोगों ने जो पी प्लांट था, पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में देखा होंगे कि पी प्लांट है वो लंबे भी होते हैं, पी प्लांट है वो बोने भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, लाइक हम लोग एग्जाम्पल में पी ले रहे हैं, मतलब जो मटर है उसके प्लांट पे यदि जिब्रेलिन को स्प्रे कर दे, जिब्रेलिन को स्प्रे करने के बाद में वो प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि उसका फिनोटाइप तो चेंज हो गया, मतलब वो लंबा तो हो गया, हमें दिखाई दे रहा है कि वो लंबा हो चुका है इस जनरेशन में, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आगे वाली जनरेशन में हम लोगों ने एक बार स्प्रे किया है जिब्रेलिन को तो आगे वाले में भी उसकी जो ग्रोथ है वो ऐसी ही होगी, मतलब लंबे होंगे प्लांट, टॉल होंगे, ड्वार्फ नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जेनेटिकली इफेक्ट नहीं कर रहा उसको, जीन्स तो उसके वही चल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, जिब्रेलिन के स्प्रे से उसको लंबा कर दिया। तो आप लोगों को ये भी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए स्टेम एंड इंटरनोड इलोंगेशन। जो इंटरनोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स आपको ध्यान में है कि स्टेम के अंदर जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि इंटरनोड्स और स्टेम की लंबाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसमें देखिए यूज्ड इन शुगर केन कल्टीवेशन। जो हम शुगर केन है, शुगर केन जहाँ पे हमें लीव्स नहीं उगानी, मतलब हमें स्टेम की लंबाई है वही ज़्यादा चाहिए, जिसमें शुगर है वो ज़्यादा डेवलप हो सकती है। तो यहाँ क्या होगा कि जो शुगर केन है उसके कल्टीवेशन के लिए हम लोग जिब्रेलिन का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको एक बॉल्टिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। बॉल्टिंग इफेक्ट है जो केबेज में जो पत्ता गोभी होती है, तो पत्ता गोभी में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पत्तियों का झुरमुट है वो एक ही जगह लग जाता है, ठीक है। तो उसको एक ही जगह नहीं करके उसके इंटरनोड से उसको थोड़ी साइज इंक्रीज कर दे, ताकि गोभी की साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बॉल्टिंग इफेक्ट किस में देखने को मिलता है, रोजेट प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। उसमें हम बीटरूट और कैबेज के एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करने का काम है वो किसका है, जिब्रेलिन का है। इन सीड्स, बर्ड्स एंड ट्यूबर्स, हम लोगों ने देखा था वो क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था डॉर्मेंसी को, ठीक है, पोटैटो में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। उसके बाद में पार्थेनोकार्पिक एजेंट, ये क्या है, पार्थेनोकार्पिक एजेंट भी है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट में कि टोमेटो है, टोमेटो के अंदर हमें सीडलेस टोमेटो फॉर्मेट करने, तो हम पार्थेनोकार्पिक एजेंट के रूप में ऑक्सिन को यूज़ कर रहे थे। लेकिन ऑक्सिन से भी बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव रहेगा वो कौन रहेगा, जिब्रेलिन रहेगा। तो आप यहाँ पे भी ये फैक्टर है वो बोल सकते हैं। अब नॉर्मली जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आप इसके फिजियोलॉजिकली इफेक्ट लिखो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खींच के भी बोर्ड लेवल पे पूछे जा रहे हैं, तो बोर्ड लेवल पे सिर्फ 2 ही पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन है वो घुमा के पूछे तो प्रॉब्लम है। मैं कहूँ कि भाई मैंने यहाँ पे 10 आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ा दिए, तो आप कोई भी 2 याद कर लो, आप इजीली 2 कोई से भी आपको जो इजी लगेंगे वो आप याद कर लेंगे। लाइक जैसे पार्थेनोकार्पी यहाँ पे भी कॉमन है, वहाँ पे भी कॉमन है, तो बच्चे मोस्टली यही दिमाग लगाते हैं कि हाँ ठीक है यार, हम लोग यही याद कर लेते हैं ना कि दोनों में आपको कॉमन आ रहा है, ज़्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं आपके बोर्ड लेवल पे, ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछते कि भाई कोई दो आप एप्लीकेशंस लिख दो, कोई 2 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिख लो। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई बॉल्टिंग इफेक्ट है वो किस में पाया जा रहा है, भाई जर्मिनेशन इन लाइट इन्फ्लुएंस्ड प्लांट है तो उसको जर्मिनेट कराने का काम कौन कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट उठा के आपसे जो उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इन सब को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे और आंसर उसका क्या निकल रहा हो, जिब्रेलिन निकल रहा हो, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पार्थेनोकार्पिक एजेंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखिए इंक्रीज नंबर ऑफ मेल फ्लावर। हम लोगों ने फीमेल फ्लावर के बारे में बात की थी कि फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करने का काम, मतलब उसको ज़्यादा जर्मिनेट करने का काम है वो कौन कर रहा था, ऑक्सिन कर रहा था। यहाँ पे हम उसके जस्ट अल्टरनेट चल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि मेल फ्लावर्स के नंबर है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन कैसे होगा कि सीड है, उस सीड में एम्ब्रियो बनना है, सीड में एम्ब्रियो बनना है, तो सीड में जो स्टोरेज स्टार्च है उस स्टार्च को तोड़ने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिएंगे। उन एंजाइम्स को इंड्यूस करने का काम है वो किसका होगा,
जिब्रेलिन का होगा कि भाई वाटर के अंदर डाल दिया तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है उनको इंड्यूस करने का काम है वो किसका होगा, जिब्रेलिन का होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सीड जर्मिनेशन में जिब्रेलिन इंड्यूस द सिंथेसाइज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक अल्फा एमाइलेज एंड लाइपेज, ये दोनों एंजाइम्स को क्या करेगा, जर्मिनेट करने का काम, इंड्यूस करने का काम किसका होगा, यहाँ पे जिब्रेलिन का होगा। उसके बाद में देखिए जर्मिनेशन ऑफ लाइट इन्फ्लुएंस प्लांट लाइक टोबैको, जो टोबैको होता है, तंबाकू आप लोगों ने सुना ही होगा। तो टोबैको प्लांट्स है वो क्या होते हैं कि जब लाइट की प्रेजेंस होगी उसी कंडीशन में क्या करेंगे, सीड जर्मिनेशन करेंगे, लेकिन लाइट प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो हम उसकी एब्सेंस में भी, लाइट के एब्सेंस में भी जिब्रेलिन के थ्रू उसको जर्मिनेट करवा सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे होगा कि फ्रूट एंड फ्लावरिंग एनलार्ज, फ्लावर्स एंड फ्रूट को क्या करना है, एनलार्ज करना है, बड़े बड़े जो फ्रूट्स होने चाहिए, मतलब आजकल हम देखते हैं कि एप्पल की साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी आती है, ठीक है, ग्रेप्स की साइज़ बड़ी करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि साइज ऑफ ग्रेप्स फ्रूट एंड बंच, जो फ्रूट ग्रेप्स है, ग्रेप्स का बंच बना हुआ आएगा, जो ग्रेप्स की साइज़ होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, किसके कारण, जिब्रेलिन के कारण, जिब्रेलिन के स्प्रे के कारण। वहाँ पे एक चीज़ यूज़ की जाती है जिसको पॉमेलिन बोलते हैं। तो पॉमेलिन आपको ध्यान में रखना है, पॉमेलिन किससे बनता है, पॉमेलिन बनता है जिब्रेलिन फॉर जिब्रेलिन 7, उसके साथ में साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन में भी कौन सा, 6 बेंजाइल एडेनिन। तो 6 बेंजाइल एडेनिन ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, पॉमेलिन बनाते हैं। और पॉमेलिन के कारण जो एनलार्जमेंट देखने के लिए मिलता है वो किस में देखने के लिए मिलता है, एप्पल में देखने के लिए मिलता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, यहाँ से उल्टे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में इन फर्मेंटेशन मैंने आपको रेस्पायरेशन वाले टाइम बताया था, वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि वो बहुत ईजी सी चीज़ थी आपको समझ में आने वाली, लाइक बियर वगैरह बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन करवाते हैं। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन है वो इस सेल में होगा, तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, ये सेल तो बहुत सारी चाहिए, तो ये सेल को ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे जिब्रेलिन है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट, कोई भी सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा तो उसको हम क्या कर देंगे, वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे उसको मतलब ठंड में रख के क्या कर रहे हैं, सीड का जर्मिनेशन करवाने, उसको क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो थ्योरी में पढ़ने से ही समझ में आते हैं, ये भी आप लोगों के इस चैप्टर में आगे दे रखा है, तो आप एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए। वर्ड को पकड़ने के लिए आपको उसका मीनिंग ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में लॉन्ग डे प्लांट्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि फोटो पीरियोडिज्म होता है, तो फोटो पीरियोडिज्म में क्या था कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जो मैंने क्रिटिकल टाइम बताया आपको कि 12 आवर्स है वो लाइट रहती है और 12 आवर्स है वो क्या रहता है, नाइट रहती है, ठीक है, लाइक अंधेरा रहता है, सनलाइट नहीं रहती है उस टाइम, ठीक है। और अभी तो देखें तो 2 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, सन देखने के लिए भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो लॉन्ग डे प्लांट्स है कि कुछ प्लांट्स है कि लॉन्ग डे में ही फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है, तो लॉन्ग डे फ्लावर्स है लेकिन लाइट उनको मिल नहीं पा रही, लाइट की प्रेजेंस है वो क्या है, कम है, शॉर्ट डे जैसी है, तो उस टाइम भी क्या कर सकते हैं हम, इंड्यूस कर सकते हैं जिब्रेलिन के थ्रू, ठीक है। तो ये हार्मोन्स है, इनको आर्टिफिशियली भी तैयार किया जाता है, नेचुरली भी इनको मिल सकता है, नेचुरली भी ये मिल सकता है। तो इस टाइप से आप लोगों को जिब्रेलिन है वो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन जिब्रेला फ्यूजिकोराई पे आता है, पॉल्टिमिक इफेक्ट पे आता है, ठीक है। बाकी है इस बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि भाई आप ये कहोगे कि भाई मैम आपने तो यही बताया था, इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आ गए। मैं क्वेश्चन सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होता है वो बताती हूँ, उसके साथ में आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं है कि भाई मैम ने ये बोल दिया तो भाई मैम बोर्ड का पेपर बनाने के लिए बैठी है, मैं सिर्फ इतना आपको बता देती हूँ कि भाई आज तक मैंने जितने पेपर देखे हैं उन पेपर्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिए, अदरवाइज आपको कंप्लीटली पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीटली पढ़ा रही हूँ, मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करवा रही है आपको, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।